हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीवी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सीएसआर नेट जून 2025 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पार्ट बी में पूछा गया था। क्वेश्चन आईडी नंबर स्क्रीन पर मेंशन है। स्टूडेंट, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेट यू इक्वल टू यू ऑफ एक्स कॉमा वाई be the solution to the Cauchy problem y plus u del u upon del x plus y del u upon del y is equal to x minus y. X belongs to real number, y is greater than 0 and u of x comma 1 is equal to 1 plus x. X belongs to real number, then which of the following statement is true? Student, पूरे क्वेश्चन को पढ़ने पर हमको ये पता चल रहा है कि हमारे पास यहाँ एक कॉची प्रॉब्लम दिया गया है और इस कॉची प्रॉब्लम का स्टूडेंट इनिशियल कंडीशन दिया गया है और इस कॉची वैल्यू प्रॉब्लम का स्टूडेंट u ऑफ x कॉमा वाई जो है वो इसका सॉल्यूशन है। तो इस सॉल्यूशन के लिए स्टूडेंट नीचे चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो हमको चेक करके बताना है। स्टूडेंट, ये जो ऑप्शन यहाँ पर बनाया गया है इसको एक बेसिक लॉजिक से ही बनाया गया है। अगर स्टूडेंट आपको वो बेसिक लॉजिक पता होगा तो स्टूडेंट फिर आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन 5 सेकंड के अंदर आप स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर नहीं पता तो स्टूडेंट फिर ये क्वेश्चन आपका टाइम टेकन हो जाएगा। तो स्टूडेंट, हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, पहले हम आपको बेसिक लॉजिक वाला सॉल्यूशन दिखा देते हैं, फिर उसके बाद जनरल फॉर्म से दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमको करना क्या है, जो यहाँ पे स्टूडेंट इनिशियल कंडीशन दिया रहता है इसी का वेरिफिकेशन बस आप करवा दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, वेरिफिकेशन ऑफ गिवन इनिशियल कंडीशन। जो स्टूडेंट आपको इनिशियल कंडीशन दिया गया उसका वेरिफिकेशन करवाना है। तो इनिशियल कंडीशन u x कॉमा 1 प्लस x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में x का वैल्यू 1 पुट करिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप जब 1 पुट करेंगे तो 1 कॉमा 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 और स्टूडेंट आपको ये 2 मिल गया। तो देखिए स्टूडेंट आपको 1 कॉमा 1 का वैल्यू कितना मिल गया, 2 मिल गया। अगर स्टूडेंट ये इसका सॉल्यूशन होगा तो ये इनिशियल कंडीशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो स्टूडेंट ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर बी वाले में हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 दे दिया, यहाँ पर 3 दे दिया, यहाँ पर 4 दे दिया और ये स्टूडेंट पार्ट बी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर स्टूडेंट एक ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, तो बाकी 3 फिर क्या हो जाएंगे, ये गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन की हेल्प से स्टूडेंट हम इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं, इसके इनिशियल कंडीशन का वेरिफिकेशन कराकर। अगर स्टूडेंट आपको ये आइडिया नहीं पता है तो फिर स्टूडेंट आपको फिर ये जनरल सॉल्यूशन इसका करना होगा। तो स्टूडेंट हम लोग जनरल सॉल्यूशन इसका करते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमको गिवन है जो कॉची प्रॉब्लम, पहले उसको लिख लेते हैं। गिवन ये है y प्लस यू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई। एक्स आपका रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, वाई इज ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट हमको यहाँ पर स्पेशल केस का जो लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं स्पेशल केस ऑफ लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन। इस स्पेशल केस ऑफ लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है स्टूडेंट, वो होता है dx बाई पी इक्वल टू dy बाई क्यू इक्वल टू du बाई आर। अब इसको स्टूडेंट न्यूमरेटर में जिस मल्टीप्लायर का हम यूज करेंगे वही मल्टीप्लायर हमको डिनोमिनेटर में भी यूज करना है। तो इसमें s से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें स्टूडेंट हम लोग u से कर देते हैं और इसमें स्टूडेंट हम लोग t से कर देते हैं। तो नीचे भी स्टूडेंट हमको s से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर u से करना होगा और फिर स्टूडेंट हमको t से करना होगा। ये स्टूडेंट ये हमारा स्पेशल केस ऑफ लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है। अब स्टूडेंट इसमें s u और t ये आपका कांस्टेंट भी हो सकता है या कोई फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर स्टूडेंट हमको इसी का यूज करना है। तो अब स्टूडेंट पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर dx डेल यू अपॉन डेल एक्स का कोफिशिएंट y प्लस यू है, तो यहाँ पर y प्लस यू और यहाँ पर स्टूडेंट dy डेल यू अपॉन डेल y का कोफिशिएंट y है, तो यहाँ पर y हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा du और यहाँ पर स्टूडेंट कांस्टेंट टर्म है x माइनस वाई, तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं इक्वल। अब इसमें स्टूडेंट हमको 2 केस बनाना है, तो यहाँ पर केस फर्स्ट कर दे रहे हैं, केस फर्स्ट। एक केस में स्टूडेंट s u और t का वैल्यू आप 1 ले लीजिए। तो 1 लेंगे तो स्टूडेंट ये हो जाएगा dx dy और du डिवाइडेड अपॉन x प्लस वाई प्लस u हो जाएगा। और दूसरे केस में स्टूडेंट केस
केस सेकंड में स्टूडेंट हमको यहाँ पर s का वैल्यू तो 1 लेना है, लेकिन u और t का वैल्यू -1 लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा dx माइनस dy माइनस du, और नीचे स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करेंगे तो s का वैल्यू 1 और यहाँ पर p है, p हमारा क्या है स्टूडेंट y प्लस u है। तो अब इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y प्लस u आएगा। फिर अब इसमें स्टूडेंट u का वैल्यू -1 है, y में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -y आएगा, और यहाँ पर स्टूडेंट इसमें -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -x प्लस वाई हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पर हमने इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है, इसको हम आपको बता देते हैं, इसको भी लिख देते हैं उसी फॉर्मेट में। यहाँ पे 1 1 पुट करें तो स्टूडेंट यहाँ पर हो जाएगा y प्लस u, और यहाँ पर प्लस y, और यहाँ पर x माइनस वाई। अगले स्टेप में इसको कंप्लीट सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका हो जाए dx y प्लस u dy बाई y इक्वल टू du x माइनस वाई। अब इसमें स्टूडेंट इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा dx dy और du। स्टूडेंट देखिए प्लस y माइनस वाई कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा x प्लस वाई प्लस u। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पर देखिए प्लस y माइनस वाई कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर dx dy माइनस du डिवाइडेड अपॉन ये हो जाएगा y प्लस u माइनस x। ठीक है, अब स्टूडेंट ऊपर यहाँ से हम d कॉमन ले लेंगे, इसमें से हम माइनस d कॉमन लेंगे। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमारा हो गया dx y प्लस u dy बाई y du x माइनस वाई, d कॉमन ले लिए तो x प्लस वाई प्लस u डिवाइडेड अपॉन x प्लस वाई प्लस u इक्वल, इसमें से स्टूडेंट माइनस d कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस वाला कॉमन ले लिए तो स्टूडेंट इसको हम लिखेंगे u प्लस वाई माइनस एक्स डिवाइडेड अपॉन नीचे हो जाएगा u प्लस वाई माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको स्टूडेंट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर पहला केस में इन दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे, दूसरे केस में इन दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट dy बाई वाई इक्वल टू डी एक्स प्लस वाई प्लस यू डिवाइडेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस यू। अब दोनों साइड स्टूडेंट इसको इंटीग्रेट करना है तो अब अगर स्टूडेंट नीचे x प्लस वाई प्लस यू को आप t मानते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये न्यूमरेटर में जो इसका वैल्यू मिल जाएगा तो इसको स्टूडेंट हम लोग डायरेक्ट करते हैं, इंटीग्रेशन dy बाई वाई इक्वल इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस वाई प्लस यू डिवाइडेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस यू। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका log y, और यहाँ पर कांस्टेंट हम लोग log c1 ले ले रहे हैं और इसका स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा log x प्लस वाई प्लस यू। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे log का प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे तो ये log c1y इक्वल टू log x प्लस वाई प्लस यू। अब दोनों साइड से स्टूडेंट log कैंसिल हो जाएगा तो c1y इक्वल टू x प्लस वाई प्लस यू। तो दिस इंप्लाइज दैट c1 का वैल्यू आ गया x प्लस वाई प्लस यू अपॉन वाई। इसको स्टूडेंट हमने सॉल्व कर लिया और यहाँ से कांस्टेंट का वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह स्टूडेंट सेम प्रोसेस से हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा dy बाई वाई इक्वल टू माइनस डी यू प्लस वाई माइनस एक्स और नीचे हो जाएगा u प्लस वाई माइनस एक्स। ठीक है, अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं तो इसका इंटीग्रेशन और स्टूडेंट हम लोग कर देते हैं। ठीक, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट ये हो जाएगा log y, इधर ही कांस्टेंट अप्लाई कर देते हैं तो ये c2 हो जाएगा और ये माइनस log, स्टूडेंट नीचे को अगर t मानेंगे तो इसका इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो स्टूडेंट आपको ये वैल्यू मिलेगा u प्लस वाई माइनस एक्स। ठीक, अब इसमें log का प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर स्टूडेंट ये हो जाएगा log c2y इक्वल टू माइनस log u प्लस वाई माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट आपको करना क्या है, दोनों साइड से log हटाना है, लेकिन यहाँ पे log का प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये माइनस हट जाएगा। जब माइनस हटेगा तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 1 अपॉन u प्लस वाई माइनस एक्स और ये हो जाएगा स्टूडेंट log c2y। दोनों साइड से स्टूडेंट log रिमूव कर देते हैं तो ये हो जाएगा c2y इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस वाई माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट
इसका हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो स्टूडेंट रेसिप्रोकल जब हम लोग कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/c2y इक्वल टू u प्लस वाई माइनस एक्स। तो इसका मतलब स्टूडेंट हमको कांस्टेंट टर्म चाहिए, तो 1/c2 ये हो जाएगा u प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, अब स्टूडेंट ये 1/c2 एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, तो इसको हम लोग c3 मान ले रहे हैं, c3 मान ले रहे हैं, तो ये u प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई हो गया। ठीक है, अब स्टूडेंट हमको c1 और c3 दो कांस्टेंट टर्म मिल गए, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा, सो जनरल सॉल्यूशन is given by phi of c1 is equal to c3। तो this implies that c1 का वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, phi x प्लस वाई प्लस यू डिवाइडेड बाई वाई, और c3 का वैल्यू स्टूडेंट क्या है, y u प्लस वाई माइनस एक्स। ठीक है, अब इसमें स्टूडेंट इनिशियल कंडीशन यूज करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नाउ यूजिंग गिवन इनिशियल कंडीशन, गिवन इनिशियल कंडीशन क्या है, u x कॉमा 1 इक्वल टू 1 प्लस एक्स, और x स्टूडेंट आपका रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि y का वैल्यू यहाँ पर लिख दे रहे हैं, y का वैल्यू 1 हो जाएगा, u का वैल्यू 1 प्लस एक्स, x हो जाएगा, और x तो हमारा x ही रहेगा, तो यहाँ पर स्टूडेंट पुट कर देते हैं फाई x, ये 1 हो जाएगा, ये 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1, तो इधर भी पुट करेंगे, तो ये 1 इंटू 1 प्लस एक्स, वाई का वैल्यू 1 और ये माइनस एक्स। तो स्टूडेंट देखिए प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 में 1 ऐड करेंगे 2 और 2 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2, और यहाँ पे स्टूडेंट x को x में ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पर लेट 2x प्लस 2 को स्टूडेंट t मान ले, देन तो क्या हो जाएगा, फाई ऑफ t इक्वल टू 2। अब ये वैल्यू आ गया। अब स्टूडेंट अब यहाँ पर जो ये t है, t को हम लोग इस वाले रिलेशन से, इसको स्टूडेंट आप इक्वेशन नंबर जो भी हो स्टार मान लीजिए। ठीक है, t को स्टूडेंट x प्लस वाई प्लस यू बाई यू से रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नाउ t रिप्लेस्ड बाई x प्लस वाई प्लस यू बाई यू, देन क्या हो जाएगा, इसको रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस यू बाई वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा, और इसका वैल्यू स्टूडेंट स्टार से कितना दिया गया है, ये दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन स्टार वी गेट क्या मिल जाएगा, वाई यू प्लस वाई माइनस एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ से स्टूडेंट हम लोग इजिली u का वैल्यू निकाल लेंगे, तो हो जाएगा u प्लस वाई माइनस एक्स डिवाइडेड अपॉन y इधर आ जाएगा, तो 2 बाई वाई, और u इक्वल स्टूडेंट x इधर आएगा माइनस में तो प्लस हो जाएगा, y प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 2 बाई वाई। तो स्टूडेंट यहाँ से हमको फाइनल सॉल्यूशन मिल गया कि u x कॉमा वाई जो होगा वो हमारा x माइनस वाई प्लस 2 बाई वाई होगा। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोगों ने u ऑफ x कॉमा वाई का वैल्यू निकाल दिया। अब स्टूडेंट अब हम लोग ऑप्शन पर चलते हैं। देखिए स्टूडेंट हमको यहाँ पर स्टूडेंट u ऑफ x कॉमा वाई का जो वैल्यू है वो मिला है x माइनस वाई प्लस 2 बाई वाई। अब स्टूडेंट यहाँ पे x और y का वैल्यू 1 पुट करिए तो u 1 कॉमा 1 क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 2 बाई 1, ये कट जाएगा यहाँ पर 2, तो स्टूडेंट ए वाला ऑप्शन सही हो गया। अब बी वाले को अगर आप सॉल्व करते हैं स्टूडेंट 2 कॉमा 2 तो यहाँ पर 2 माइनस 2 प्लस 2 बाई 2, ये कट कर ये 1 आएगा क्योंकि ये भी कट जाएगा। अब यहाँ पर 4 दिया इसलिए गलत हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट 3 कॉमा 3 पर आप चेक करेंगे तो 3 कॉमा 3 पर 3 माइनस 3 प्लस 2 बाई 3, ठीक है, तो ये कट गया। तो स्टूडेंट इसका वैल्यू 2 बाई 3 है, लेकिन यहाँ पर 3 बाई 2 दिया गया, ये गलत हो जाएगा। डी में 4 कॉमा 4 पर अगर वैल्यू चेक करते हैं
तो ये 4,4 पर स्टूडेंट 4 - 4 + 2/4 ये कट जाएगा और ये स्टूडेंट आपका 1/2 आ गया। तो स्टूडेंट अगर आपका ये पार्ट बी में था तो आप इनिशियल कंडीशन के हेल्प से क्वेश्चन सॉल्यूशन कर लेते, लेकिन स्टूडेंट अगर ये पार्ट सी में होता तो फिर स्टूडेंट आपको यहाँ पे जनरल मेथड से पूरा प्रॉपर इसका सॉल्यूशन करके ही चेक करना होता। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का बस ऑप्शन ए फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। अगर स्टूडेंट आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।